नमस्कार। कक्षा 9वीं हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है कैदी और कोकिला। कोकिला मतलब कोयल। एक कैदी और कोयल की यह कविता है। किस समय की भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। कवि ने जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोयल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया था। उस समय का वर्णन है ये जब कवि जेल में है और यह चिड़िया कोयल कवि से पूछती है, उसके दुख को जानने की कोशिश करती है और बाहर रहते हुए भी कोयल अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझती है, क्योंकि चारों ओर का जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार का है और कोयल बाहर स्वतंत्र विचरण करते हुए भी अपने आप को उस कवि के समान ही कैदी मानती है। इसलिए अपने दुख के भाव कवि के साथ साझा करने आई है और कहती है, किस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। कहती है अब कोयल कवि को उसके मन के भाव जानना चाहती है और बार बार कूक रही है वहाँ पर। तो कवि उसको कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, काली कोयल, तुम क्या गाती हो और एक बार बोलकर तुम चुप हो जाती हो। बताओ तुम किसका संदेश लेकर आई हो, कुछ तो बोलो। जो तुम कहना चाहती हो, अपने मन की बातें वो मेरे सामने कहो। क्यों हुक पड़ी। अब कहते हैं कवि उसको, ऊंची काली दीवारों के घेरे में क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो। कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में आकर चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुमने जंगल में लगी आग की भयंकर लपटों को देख लिया है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर चीख रही हो, चिल्ला रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अब कवि अपने दुख के भाव कोयल के सामने प्रकट करते हुए कहता है कि जिन बेड़ियों में मुझे जकड़ा गया है, तुम उनको देखो कि किस तरह से मुझे इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजी शासकों द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीर रूपी गहनों को नहीं देख सकती। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उनके घूमने से उत्पन्न चर्रक चू की आवाज़ ही जीवन की शान है। अर्थात हम अपने आप को किसी भी स्थिति में अंग्रेजों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते हैं। जो भी भयंकर यातनाएं या कार्य हमें यहाँ पर दिए जाते हैं, हम उनको खुशी खुशी से पूरा करते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जब हम यहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते हैं, तो उनके तोड़ने से हमारे उंगलियों पर गांठें पड़ जाती हैं, निशान छप जाते हैं, जो हमारे जीवन की शान है। हम उनको देखकर घबराते नहीं हैं। और पेट पर जुआ बांधकर हम कुएं से पानी भी निकालते हैं, लेकिन वह पानी निकालकर खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। ये सब काम करके हम ब्रिटिश शासन की अकड़ को तोड़ रहे हैं, उनके घमंड को चूर चूर कर रहे हैं। तो कवि के कहने का मतलब यहाँ पर है कि हे कोयल, तुम मुझे यहाँ पर बेबस मत समझो, लाचार मत समझो। हम अपने देश की खातिर ही यहाँ जेल में हैं और जो हमें कष्ट या यातनाएं दी जा रही हैं, उन्हें हम हृदयपूर्वक स्वीकार करके और शान से उनको पूरा कर रहे हैं और खुशी खुशी उन कार्यों को पूरा करते हैं, ताकि अंग्रेज सरकार हमें कमज़ोर और बेबस ना समझे।
और कहते हैं कवि कि कोयल, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्यों आती हो और तुम क्या दिखाना चाहती हो? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों? इतनी शांति के समय में जब सारा संसार सो रहा है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अंधकार को चीरती हुई तुम क्या कहना चाहती हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कहते हैं कवि, तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो? जब सारा संसार आराम कर रहा है तो उस शांत समय में तुम क्या कहना चाहती हो? काली तू रजनी भी काली। कवि कोयल को कहते हैं कि तू भी काली है, रातें भी काली हैं और अंग्रेज सरकार की जो करनी है कार्य हैं वो भी काले रंग के अर्थात गलत हैं। काली लहर कल्पना काली, यहाँ पर जो लहर चल रही है, जो लोगों की सोच है वो सब भी गलत है। जिस कोठरी में मुझे रोका गया है वो भी काले रंग की है। जो मैं जहाँ यहाँ के लोग जो टोपी सिर पर पहनते हैं और जो कमली ओढ़ते हैं वो भी काले रंग की है। और जिन बेड़ियों में मुझे जकड़ा हुआ है वो भी काले रंग की हैं। अर्थात यहाँ पर सब कुछ काला है। कारागार के पहरेदार सर्पिनी की भांति हुंकारे भरते हैं। हे कोयल रूपी सखी, यहाँ पर होने वाले कार्य सभी अनैतिक हैं। सभी लोग गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। पहले पहरे का हमारा कुछ पंक्तियां रहती थी। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहते हैं मुझे यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में रहना पड़ता है, अर्थात मैं यहाँ पर जेल में बंद हूँ। डाकू और चोरों का हर समय डर लगा रहता है और ये लोग मुझे खाना भी पेट भर नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं। इतना ही भोजन देते हैं जिससे मैं तड़प तड़प कर जीता रहूं। न तो मरने देते हैं, न जीने देते हैं और न पेट भर भोजन देते हैं। मेरे जीवन पर दिन रात अंग्रेजों का कड़ा सख्त पहरा लगा रहता है। पता नहीं यह शासन है या अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ में नहीं आता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी। कालीमा मई शब्द कोयल के लिए प्रयोग किया गया है। अब कवि कहते हैं आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था पर वह भी निराश कर चला। बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में हे सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है? जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई। अर्थात कवि खुद भी वहाँ पर कारागार में बंद है, मन से तो दुखी है ही, लेकिन वह कोयल की भी व्यथा को देखकर बहुत दुखी है। वह जानना चाहता है कि यह कोयल आधी रात में आकर क्यों चीख रही है, अर्थात इसको क्या दुख है। वह सब जानने की कोशिश करता है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, अरे कोयल तू अचानक क्यों कूक पड़ी? क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है या तुझे कोई कष्ट है, तुझे कोई संकट है? तू बता तो सही कि वह क्या है, तेरा क्या लुट गया है? क्या तेरे किसी खजाने को किसी ने लूट लिया है? अर्थात कवि खुद परेशानी में होते हुए कोयल से उसके मन के भाव जानना चाहता है और चाहता है कि वह बताए कि उसे क्या कष्ट है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम किसी कोमल खजाने की रखवाली कर रही हो? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, जो आधी रात को आकर तुम यहाँ पर चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तूने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है?
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अब कवि कहते हैं, जब उन्होंने कोयल से पूछा था कि यहाँ तो सब कुछ काला ही काला है, तिस पर है गाली ए आली, तो कहते हैं यह तो हमारे ऊपर एक गाली के समान है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कहते हैं तुम्हारे अंदर इस संकट सागर पर मरने की मस्ती क्यों भरी हुई है, अर्थात देश को आज़ाद कराने का जो जुनून तुम्हारे अंदर है वो क्यों है, क्यों कर हो तैराती। तुम इतनी अंधेरी रात में भी, इतना सख्त पहरा होते हुए भी अपने गीतों को किस प्रकार लोगों तक पहुंचा रही हो, अर्थात अपने संदेश को लोगों तक किस प्रकार भेज रही हो। आज़ादी प्राप्त करने का जो संदेश तुम लोगों तक भेजना चाहती हो वो किस प्रकार कर रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं, पर मुझे यहाँ कारागार की काल कोठरी में रहना पड़ रहा है। मेरे भाग्य में तो यह काल कोठरी लिखी है। तेरा नभ नभ में संचार, तू तो आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है, परंतु मेरा तो यह 10 फुट का ही संसार है, अर्थात इस कोठरी में ही मेरा संसार है, मैं इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता हूँ। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, परंतु मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है, मैं तो यहाँ रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, अब कहते हैं उसको कवि, तेरे और मेरे जीवन में देखो कितना अंतर है, हम दोनों में कितना अंतर है, पर इस अवस्था में भी मैं निरुत्साहित नहीं हूँ, मेरे अंदर अब भी उत्साह की भावना भरी हुई है। आज़ादी प्राप्त करने का जुनून मेरे अंदर अब भी है। मेरा मन देश की आज़ादी के लिए युद्ध का नगाड़ा बजा रहा है। रणभेरी मतलब युद्ध का नगाड़ा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं अपने मन से उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं, मतलब बताओ मैं अपनी लेखनी से बताओ और क्या लिख दूं इस देश के लिए। कोकिल बोलो, हे कोयल बोलो मैं क्या करूं। मोहन के व्रत पर महात्मा गांधी ने जो स्वप्न भारत के लिए देखा था, जो व्रत धारण किया था, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, वह प्राणों का आसव रस मैं किसके अंदर भरूं, अर्थात वह कार्य करने की क्षमता मैं किसके अंदर भर दूं। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है उसे मैं किसके प्राणों में रस रूप में भर दूं। अरे कोयल तुम बोलो तो सही, मैं क्या करूं और तुम क्या करना चाहती हो। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने भारत के लिए स्वप्न देखा था, एक आत्मनिर्भर भारत और व्यावसायिक और रोजगार सहित भारत जो प्रत्येक नागरिक के लिए अवश्य होना चाहिए। अर्थात स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न उसने देखा था वह मैं किस में भरूं, वह जोश की भावना मैं किसके अंदर भर दूं, जिससे यह देश आज़ादी को प्राप्त करे और इस पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो यह आपका हो गया इस कविता का सरलार्थ पूर्ण। अब हमने इसमें लिखने हैं इनके साथ साथ अलंकार और इसमें से छांटने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे काला संकट सागर क्या है। काला संकट सागर क्या है, देश पर विदेशी शासन, मतलब अपने देश में विदेशी शासन क्या है, काला संकट सागर है। हुंकृति का अर्थ क्या है, हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार। अपनी कृति का अर्थ होता है लेखनी। और आसव होता है जोश की भावना। काली विशेषण किन किन अर्थों को स्पष्ट करता है। काली जो एक पहरे में आया था, सब कुछ काला ही काला था। काला रंग कोकिल, रात, टोपी, कंबल, लोहे की जंजीर। काली लहर भयानकता का प्रतीक है। काली कल्पना, काली काल कोठरी,
और शासन की करनी और संकट शासन अन्याय और क्रूरता का प्रतीक है। कवि जेल में कैद में बंद होते हुए भी बहुत उत्साहित है और उसके अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की जोश की भावना भरी हुई है। और कोयल के अंदर भी वही भावना भरी हुई है जो कवि के अंदर भरी हुई है। इसके काले संकट सागर पर मरने की मदमाती का अर्थ होता है मस्ती। चमकीले गीत मतलब अपने अंदर भरी हुई जोश की भावना, आज़ादी को प्राप्त करने की भावना, उसको हम बोलेंगे चमकीले गीत।